गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नीट पेपर केमिस्ट्री के 4th सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग इसमें 15 क्वेश्चन करके और खत्म करेंगे। फिर आप लोग अपना पूरा आंसर मिला के और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही है। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे या एक एजम्पशन कि कितना आपका रैंक आ सकता है। खैर, तो आइए हम देखते हैं 31 क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। तो आपको पता है कि एडियाबेटिक कंडीशन होता है तो Q0 और डेल्टा T0, तो ये एक ही जगह है, इसलिए इसका तो पहला ऑप्शन हो गया फर्स्ट, है ना। डिटेल एक्सप्लेन हम लोग फिर कभी करते रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 32। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, वैसे तो देखते ही लग रहा है He2 नहीं होगा। वैसे भी आप जानते हैं कि He2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप लिखेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 2 यानी 0। ये क्या है? Nb माइनस Na बॉन्डिंग माइनस, यही फॉर्मूला होता है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आए, मैंने बॉन्ड है ही नहीं और बॉन्ड नहीं है तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए आंसर है He2। चलिए 33, क्वेश्चन नंबर 33। 33 का रहा, which of the following is a natural polymer। देखिए, नेचुरल पॉलीमर, ये भी आसान क्वेश्चन है। आपको ये पता है कि cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन नेचुरल रबर होता है ना। और इसी का ट्रांस जो होता है उसको गटा पर्चा कहते हैं, है ना। इसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। खैर, पॉलीमर के तो क्वेश्चन जो है उसमें सोचना कम रहता है, रटने वाली चीजें ज्यादा हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से होगा। चलिए 34 क्वेश्चन कह रहा है एन एल्कीन है क्या? एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस, ठीक है, देखिए 34 कह रहा है एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। ओके, आपको पता है कोई भी एल्कीन हो ऐसे होता है, और जब ओजोनोलिसिस कराते हैं और कोई रिड्यूसिंग एजेंट वाटर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। तो जैसी बात है कि ये कह रहा है एक बन रहा है मिथेनॉल, मिथेनॉल माने ये, तो यहाँ भी HH होगा, यानी टर्मिनल पे डबल बॉन्ड होगा। तो पहले में टर्मिनल पे डबल बॉन्ड नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में है, इसलिए फोर्थ में भी नहीं है, तो यही आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा थर्ड। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर है 35 है सर। Which of the following set of molecules will have zero dipole moment? ओके, अब देखिए पहला ही इसमें देखिए अमोनिया, और आप जानते हैं अमोनिया का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, इसकी वजह से इधर 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 और रिजल्टेंट, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा कह रहा है BF3, ये तो होगा। HF का 0 नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड ग्रेन्युलर वाटर का 0 नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में यही होगा। वैसे एक बार देख लेते हैं, लेकिन यही होगा। CO2 है, डाइक्लोरोबेंजीन और सब है, तो यही, तो इसका आंसर फोर्थ होगा। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, Kf is given बच्चों, that is 15.12 Kelvin kg per mole. The freezing point depression means delta Tf we will have to calculate, and molality is given 0.078. Non-electrolyte means I equal to 1, और राउंड फिगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा Tf इक्वल टू I है नहीं, Kf इंटू मोलैलिटी, Kf दिया हुआ है 5.12, मोलैलिटी 0.078
0.078 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना आंसर आएगा आप खुद ही देख लीजिए। 8 बचे 40, तो कितना आंसर आना चाहिए? 0.4 आंसर आना चाहिए 36 का। तो 36 का कितना आएगा? 0.4। राउंड फिगर का रहा है ना, तो कौन बैठ के पूरा करेगा? अब मान लीजिए कि ये 8 है, इसको थोड़ा कम कर दीजिए तो 40 होगा। चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। The mixture which shows positive deviation from Raoult's law, बिल्कुल पॉजिटिव डेविएशन। देखिए आपको याद होगा पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, अगर ध्यान है तो वैसे ट्रिक से पहले सोचते हैं। बेंजीन टोलुएन तो नहीं होगा, आइडियल गैस है। क्लोरो ब्रोमो ये भी नहीं होगा, ये भी आइडियल नहीं हो जाएगा। अब बचा है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये नेगेटिव डेविएशन है, तो यही होगा पॉजिटिव डेविएशन, है ना। तो ये भी एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, कैसे देखते हैं ये अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, which one of the following is maximum number of atom? ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे? जब मोल निकालेंगे। मोल क्या होता है? W/m। सबका W बराबर है, तो जाहिर सी बात है जिसका m कम उसके मोल ज्यादा। तो जिसका m कम, इसका m कितना है? 108, 24, 6 और 7, 16। सबसे कम इसी का है, इसलिए यही हो जाएगा आंसर। जिसका मोलर मास कम उसका m ज्यादा। तो ये था 38 क्वेश्चन। अब 39 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। CO2 is used as refrigerant for ice cream and frozen food. Look at the structure of C16 contains 12 6 कार्बन रिंग। नहीं, ये तो गलत कह रहा है। अब देखिए जरा अगर इसको ट्रिक से सोचें, ये तो सबको पता है कि CO कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होता है, लेकिन कुछ और ऑप्शन कह रहा है। तो अगर ये सही है डी, तो या तो ये हो सकता है और यही हो सकता है, और किसी में तो डी है ही नहीं ना बच्चों, तो इसलिए इसमें हम लोग आराम से सोच सकते हैं फोर्थ होगा। तो ये 39 क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज डिटरमिनेशन व्हिच प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी के लिए मेरे ख्याल से जीटा पोटेंशियल देखा जाता है। जीटा पोटेंशियल का डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरह पता है, तो ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 है, एलिमेंट है BCC। ओके, आपको पता है BCC कैसे होता है ना? डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, है ना। यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम और यहाँ एक एटम, ऐसे होता है। यानी क्या होगा ये R R R R माने 4R ना, और डायगोनली अपोजिट कॉर्नर कितना होता है? √3a। ओके, तो कह रहा R बताइए, तो R कितना हो जाएगा? √3/4a। तो यही हो जाएगा आंसर। अच्छा, a की जगह पे 288 दिया है, तो √3/4a, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1। ओके, नाउ 42। अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को खत्म करने के कगार पे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। देखिए ये थोड़ा सा सोचना होगा। क्वाड्रेटिक अगर 4 डिग्री अमोनियम साल्ट हो, 4 डिग्री जो है अमोनियम, तो वो भी क्या होता है? वो भी कैटायनिक ही होता है, अगर आपको ध्यान है तो। बेंजोनियम ब्रोमाइड है, वो भी होता है, और ये सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है, तो ये भी कैटायनिक ही होता है। तो 42 का आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए 3rd। चलिए अब 43 क्वेश्चन का रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये है आपका बच्चों एसीटोन और ये है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो क्या बनेगा आपको पता है, ये क्या है? माइनस चार्ज कहाँ जाएगा? कार्बन पे, है ना, और ऑक्सीजन पे कौन जाएगा? MgBr। तो यही बनेगा, लेकिन कह रहा है हाइड्रोलिसिस भी कराइए। ओके, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा H
तो हमारा आंसर हो जाएगा CCCCOH यानी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल यानी ये थर्ड। यानी आपको ग्रीनमैन रिजेक्ट बढ़िया से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए 44 क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी NiOH whole twice in 0.1 NaOH given that the ionic product of NiOH is इतना। देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, NiOH whole twice Ni और 2OH माइनस, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इनकी भी सॉल्युबिलिटी S होगी, लेकिन OH के बारे में कह रहा है NaOH है यानी 0.1 इसमें ऐड करेंगे। बोलिए इसमें तो किसी को मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होनी चाहिए। ओके नाउ अगर हम निकाल रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट KIP, तो KIP क्या होता है बच्चों, Ni2 प्लस और क्या होगा OH माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे S और यहाँ लिखेंगे S प्लस 0.1 का स्क्वायर। KSP दिया है क्या, नहीं दिया है, आयनिक प्रोडक्ट दिया है, तो ये दिया है 2 × 10 to the power -15। अब देखिए ये क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं क्या कि 0.1 से बहुत ही छोटा है क्या हमारा S, क्योंकि 0.1 है NaOH का जो स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोलाइट, ये छोटा है, तो आप कुछ चीजों को नेगलेक्ट कर सकते हैं और नेगलेक्ट करने के बाद आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे, मैं कोशिश करूं क्या, 2 × 10 to the power -15 मैं S को जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको मैं हटा देता हूँ, या मैं सॉल्व कर चुका हूँ इसको, आप डायरेक्ट इसी को थोड़ा सा सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगा 2 × 10 to the power -13। तो आप इसको देख लीजिएगा, यही आंसर आना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली मेथड यही है। और अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ जो एसिड ऑफ सल्फर हैज पेरोक्साइड लिंकेज। देखिए पेरोक्साइड लिंकेज के लिए मैं एक बार ट्रिक भी बताया था, और वो ट्रिक क्या था कि अगर सल्फर है 6 से ज्यादा कोई आई ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ जाइए पेरोक्साइड है। तो आप देखिए 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 7 आएगा, 8 दूनी 16 में से 2 गया 14, और इसका भी 7 × 14 2 गया 12, इसका भी 6 आएगा। 6 7 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब पेरोक्साइड होगा, तो आंसर यही होगा। आप इस तरह से ट्रिक से देख सकते हैं। ये 7 होता नहीं है, मैं बता रहा हूं कि अगर 6 से ज्यादा आए तो बच्चों आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए। कितना मार्क्स पा रहे हैं अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने बाकी दोस्तों को भी बताइए। ये वीडियो हम लोग इतना कोशिश किए, इतनी जल्दी पेपर एक्चुअली हम लोगों के पास नहीं था अवेलेबल, बच्चों से लिए, आप लोगों से, फिर आप लोगों तक पहुंचा। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, और कोई भी दिक्कत हो आप लोग हम लोगों से जरूर संपर्क करिए।